हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ESO 13 सोशियोलॉजिकल थॉट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 9, डिस्टिंग्विश बिटवीन मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फंक्शंस। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें मैनिफेस्ट और लेटेंट फंक्शंस का मतलब समझाना है जो रॉबर्ट के मर्टन ने दिए थे। दोनों टर्म्स को डिफाइन करना है, उनके डिफरेंसेस बताने हैं और एग्जाम्पल्स के साथ क्लैरिफाई करना है कि ये सोसाइटी में कैसे काम करते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। मैनिफेस्ट और लेटेंट फंक्शन सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो रॉबर्ट के मर्टन ने दिए। ये हमें बताते हैं कि किसी भी सोशल एक्टिविटी, इंस्टीट्यूशन या स्ट्रक्चर के आउटकम्स हमेशा एक जैसे नहीं होते, कुछ प्लान होते हैं और कुछ नेचुरली हो जाते हैं बिना प्लान के। मैनिफेस्ट फंक्शंस वो हैं जो क्लियरली इंटेंडेड होते हैं, जबकि लेटेंट वो होते हैं जो हिडन और अनइंटेंडेड आउटकम्स होते हैं। इनको समझने से हम सोसाइटी को बेटर तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। मेन बॉडी। 1. मैनिफेस्ट फंक्शंस को समझना। मैनिफेस्ट फंक्शंस का मतलब है प्लान्ड और क्लियर रिजल्ट्स जो किसी सोशल एक्टिविटी या इंस्टीट्यूशन के थ्रू मिलते हैं। पार्टिसिपेंट्स और सोसाइटी इन रिजल्ट्स के बारे में अवेयर होते हैं। एग्जाम्पल, एजुकेशन का मैनिफेस्ट फंक्शन है नॉलेज देना, स्किल्स डेवलप करना और लोगों को जॉब्स के लिए तैयार करना। की पॉइंट्स। ये डेलिबरेट और क्लियरली विजिबल होते हैं। ऑफिशियल गोल्स या पर्पसेस का पार्ट होते हैं। इजी टू ऑब्जर्व और मेजर करना पॉसिबल होता है। इलिस्ट्रेशन। फैमिली का मैनिफेस्ट फंक्शन है बच्चों को पैदा करना, उनको नर्चर और सोशलाइज करना। लीगल सिस्टम का मैनिफेस्ट फंक्शन है कानून और ऑर्डर मेंटेन करना और जस्टिस प्रोवाइड करना। 2. लेटेंट फंक्शंस को समझना। लेटेंट फंक्शंस का मतलब है अनप्लान्ड और हिडन आउटकम्स जो किसी एक्टिविटी या इंस्टीट्यूशन के रिजल्ट के रूप में आते हैं। ये कभी कभी बेनिफिशियल, कभी हार्मफुल या न्यूट्रल भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल, एजुकेशन का लेटेंट फंक्शन है स्कूल्स का मैरिज मार्केट बैन जाना या पेरेंट्स को बच्चों के लिए सेफ जगह मिलना जब वो काम करते हैं। की पॉइंट्स। यह विजिबल नहीं होते या पार्टिसिपेंट्स को पता नहीं होता। सोशियोलॉजिस्ट्स रिसर्च करके डिस्कवर करते हैं। ऑफन सरप्राइजिंग आउटकम्स रिवील करते हैं। इलिस्ट्रेशन। सोशल मीडिया का मैनिफेस्ट फंक्शन है कनेक्ट और कम्युनिकेट करना, लेटेंट फंक्शन है कंपैरिजन क्रिएट करना या मिसइंफॉर्मेशन स्प्रेड करना। 3. मैनिफेस्ट और लेटेंट फंक्शंस के बीच फर्क। नेचर। मैनिफेस्ट इक्वल प्लान्ड, लेटेंट इक्वल अनप्लान्ड। विजिबिलिटी। मैनिफेस्ट इक्वल इजीली विजिबल, लेटेंट इक्वल हिडन। अवेयरनेस। मैनिफेस्ट को सब जानते हैं, लेटेंट को नहीं। एग्जाम्पल्स, हॉस्पिटल का मैनिफेस्ट फंक्शन है ट्रीटमेंट, लेटेंट फंक्शन हो सकता है इन्फेक्शन स्प्रेड होना या प्रोफेशनल नेटवर्किंग। 4. सोशियोलॉजी में इंपॉर्टेंस। दोनों कॉन्सेप्ट्स हमें सोशल इंस्टीट्यूशंस को होलिस्टिक तरीके से समझने का मौका देते हैं। हर एक्शन या इंस्टीट्यूशन के मल्टीपल आउटकम्स होते हैं, कुछ दिखते हैं और कुछ हिडन होते हैं। मर्टन कहते हैं कि अगर लेटेंट फंक्शंस को इग्नोर करेंगे तो सोशल रियलिटी इनकम्प्लीट रहेगी। एग्जाम्पल, रिलीजियस सेरेमनीज मैनिफेस्ट फंक्शन पूजा करना, लेटेंट फंक्शन कम्युनिटी बॉन्डिंग और सोशल यूनिटी बढ़ाना। कंक्लूजन। मैनिफेस्ट और लेटेंट फंक्शन सोसाइटी के डायनामिक्स को समझने के लिए बहुत जरूरी है। ये हमें दिखाते हैं कि हर सोशल एक्शन के इंटेंडेड और अनइंटेंडेड दोनों आउटकम्स होते हैं। मर्टन का फ्रेमवर्क आज भी रेलेवेंट है, चाहे हम टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स या सोशल मीडिया का एनालिसिस करें। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। Thank you. Question 10. Define and discuss Radcliffe Brown's concept of social structure. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें Radcliffe Brown के सोशल स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट को समझाना है। हमें डिफाइन करना है, इसके फीचर्स बताने हैं, फंक्शनलिस्ट नजरिए को एक्सप्लेन करना है और कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं। कंपैरिजन और इंपॉर्टेंस भी कवर करनी है। आंसर। इंट्रोडक्शन। सोशल स्ट्रक्चर सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। रैडक्लिफ ब्राउन, जो एक ब्रिटिश सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को फंक्शनलिस्ट व्यू से समझाया। उनका मानना था कि सोसाइटी एक ऑर्गेनिज्म की तरह होती है जिसमें हर पार्ट का एक फंक्शन होता है।
इस आंसर में हम ब्राउन की डेफिनेशन, उसके एलिमेंट्स और इसके इंपॉर्टेंस को समझेंगे। साथ ही कुछ कंपैरिजंस भी करेंगे। मेन बॉडी। 1. रैडक्लिफ ब्राउन और फंक्शनलिज्म। रैडक्लिफ ब्राउन 1881 to 1955 ने सोसाइटी को एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम माना जिसमें हर रिलेशन का एक पर्पस है। उन्होंने कहा कि सोसाइटी को स्टडी करते वक्त हमें एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज के बजाय रियल रिलेशनशिप्स को देखना चाहिए। फंक्शनलिज्म के हिसाब से हर इंस्टीट्यूशन का एक रोल होता है जो सोसाइटी को स्टेबल रखता है। 2. सोशल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन और नेचर। ब्राउन कहते हैं सोशल स्ट्रक्चर का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ पर्सन्स इन इंस्टीट्यूशनली कंट्रोल्ड एंड डिफाइंड रिलेशनशिप्स। यह किनशिप, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और रिलीजन जैसे एरियाज में दिखता है। की फीचर्स। कॉन्क्रीट और ऑब्जर्वेबल, सिर्फ रियल रिलेशनशिप्स पर फोकस होता है। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, रोल्स और रिलेशंस को इंस्टीट्यूशंस रेगुलेट करते हैं। स्टेबल बट डायनामिक, चेंज होता है लेकिन एक कंटिन्यूटी भी रहती है। 3. कंपोनेंट्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। किनशिप सिस्टम्स, परिवार, रिश्तेदारी और मैरिज के रूल्स। पॉलिटिकल और लीगल स्ट्रक्चर्स, अथॉरिटी और लॉस जो ऑर्डर मेंटेन करते हैं। इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स, काम का डिवीजन, रिसोर्सेस और एक्सचेंज। रिलीजियस और रिचुअल सिस्टम्स, बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस जो ग्रुप को जोड़ कर रखते हैं। सभी पार्ट्स इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक में चेंज दूसरे पर इफेक्ट डाल सकता है। 4. सोशल स्ट्रक्चर और सोशल ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंस। ब्राउन ने डिफरेंस क्लैरिफाई किया। सोशल स्ट्रक्चर, पैटर्न्स और अरेंजमेंट्स ऑफ रिलेशनशिप्स, स्टेबल। सोशल ऑर्गेनाइजेशन, actual behavior or practices within those patterns, dynamic. Example, family rules versus actual family interactions. 5. Importance और applications. ब्राउन ने एंथ्रोपोलॉजी को डिस्क्रिप्टिव से एनालिटिकल बनाया। इंस्टीट्यूशंस के फंक्शन को समझने पर फोकस किया। एग्जाम्पल, ट्राइबल रिचुअल्स जो सॉलिडारिटी को स्ट्रांग बनाते हैं। क्रिटिसिज्म, कॉन्फ्लिक्ट और चेंज पर कम फोकस। इंडिविजुअल चॉइसेस और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को इग्नोर किया। 6. कंपैरिजन विद अदर थिंकर्स। डर्कहाइम के कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से अलग, ब्राउन रिलेशंस और इंस्टीट्यूशंस पर फोकस करते हैं। मैलिनोव्स्की इंडिविजुअल नीड्स पर फोकस करते थे, जबकि ब्राउन सिस्टम नीड्स पर। आज के सोशियोलॉजिस्ट्स इन कॉन्सेप्ट्स को इंटीग्रेट करके उस करते हैं। कंक्लूजन, रैडक्लिफ ब्राउन का सोशल स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में एक स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट करता है। उन्होंने सोसाइटी को एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम के रूप में समझाया जहां इंस्टीट्यूशंस ऑर्डर मेंटेन करते हैं। लिमिटेशंस के बावजूद यह थियरी आज भी रेलेवेंट है और सोसाइटी को समझने का एक पावरफुल टूल है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 11. Discuss the concept of anticipatory socialization. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन का मतलब समझाकर उसका प्रोसेस, इंपॉर्टेंस और एग्जाम्पल्स देने हैं। हमें बताना है कि ये कॉन्सेप्ट कैसे किसी व्यक्ति को फ्यूचर के रोल्स के लिए प्रिपेयर करता है और कौन से सोशियोलॉजिस्ट्स ने आइस्पा थियरी दी है। आंसर। इंट्रोडक्शन। एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन एक सोशियोलॉजिकल टर्म है जो बताता है कि लोग अपने फ्यूचर रोल्स के लिए पहले से ही तैयारी कैसे करते हैं। मतलब, जब कोई व्यक्ति अपने अगले लाइफ स्टेज या प्रोफेशन के लिए स्किल्स, एटीट्यूड्स और बिहेवियर सीखता है। जैसे एक स्टूडेंट जो जॉब के लिए पहले से फॉर्मल ड्रेसिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स प्रैक्टिस करता है। रॉबर्ट के मर्टन ने इस कॉन्सेप्ट को समझाया और कहा कि ये रोल लर्निंग का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। मेन बॉडी। 1. मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन। एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन का मतलब है किसी एस्पिरेशनल ग्रुप या रोल के नॉर्म्स और बिहेवियर को पहले से सीखना। एंटिसिपेटरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि लर्निंग एक्चुअल रोल शुरू होने से पहले होती है। रॉबर्ट के मर्टन ने एक्सप्लेन किया कि ये प्रोसेस एस्पिरेशनल रेफरेंस ग्रुप्स के नॉर्म्स को अडॉप्ट करने का एक तरीका है। एग्जाम्पल, कॉलेज स्टूडेंट जॉब कल्चर को समझने के लिए पहले से फॉर्मल ड्रेसिंग और कॉर्पोरेट लैंग्वेज प्रैक्टिस करता है। 2. प्रोसेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। रोल एंट्री से पहले लर्निंग। लोग टारगेट ग्रुप के बिहेवियर ऑब्जर्व और कॉपी करते हैं ताकि जब एक्चुअल रोल आए तो एडजस्ट कर सकें। रेफरेंस ग्रुप्स। रोल मॉडल्स या ग्रुप्स जिनके नॉर्म्स को फॉलो करके लोग प्रिपेयर करते हैं। एग्जाम्पल, मेडिकल स्टूडेंट्स सीनियर डॉक्टर्स को ऑब्जर्व करते हैं। रोल रिहर्सल, इंटर्नशिप्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स या रोल प्लेइंग सेशंस इस प्रोसेस का हिस्सा होते हैं। वॉलंटरी एडेप्टेशन।
मोस्टली यह प्रोसेस सेल्फ मोटिवेटेड होता है क्योंकि व्यक्ति खुद इंप्रूव करना चाहता है। एग्जाम्पल, एक व्यक्ति जो पेरेंट बनने वाला है, पेरेंटिंग बुक्स पढ़कर या क्लासेस ज्वाइन करके तैयारी करता है। 3. इंपॉर्टेंस एंड इम्प्लीकेशंस। ट्रांजिशन ईजी होती है। पहले से नॉलेज होने से एंग्जाइटी कम होती है और एडजस्टमेंट ईजी होता है। स्किल डेवलपमेंट। रिक्वायर्ड स्किल्स और नॉलेज टाइम से मिल जाती है। सोशल इंटीग्रेशन। ग्रुप नॉर्म्स के साथ बिहेवियर अलाइन होता है जिससे एक्सेप्टेंस बढ़ता है। प्रोफेशनल और पर्सनल ग्रोथ। एजुकेशन, करियर और पर्सनल लाइफ में ये बहुत हेल्पफुल है, जैसे इंटर्नशिप्स या मिलिट्री ट्रेनिंग। एग्जाम्पल, कॉलेज से पहले डिबेट क्लब ज्वाइन करने वाले स्टूडेंट्स पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव कर लेते हैं। 4. क्रिटिसिज्म एंड लिमिटेशंस। आइडियलाइज्ड एक्सपेक्टेशंस। कभी कभी लोग अनरियलिस्टिक सोच बनाते हैं रोल के बारे में। कंफर्मिटी प्रेशर। ग्रुप के नॉर्म्स को फॉलो करने के चक्कर में इंडिविजुअलिटी सप्रेस हो सकती है। एक्सेस इश्यूज। सबको इक्वल चांस नहीं मिलता, प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड वाले ज्यादा अपॉर्चुनिटीज ले पाते हैं। थियोरेटिकल रेलेवेंस। मर्टन के रोल थियरी से ये कॉन्सेप्ट लिंक्ड है, जो करंट सेल्फ और एस्पायर्ड सेल्फ के गैप को हाईलाइट करता है। कंक्लूजन। एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो समझाता है कि हम फ्यूचर के लिए कैसे प्रिपेयर होते हैं। यह एजुकेशन, करियर और फैमिली रोल सब में हेल्पफुल होता है। इसके थ्रू हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं और नए रोल्स को इजीली अडॉप्ट कर पाते हैं, लेकिन ओवर एक्सपेक्टेशन से बचना भी जरूरी है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 12. A. Explain Marx's notion of class struggle. B. What is mechanical and organic solidarity? C. Who are the elites? Question explanation. इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में कार्ल मार्क्स के क्लास स्ट्रगल कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है, इसका मतलब और इम्पोर्टेंस बतानी है। दूसरे पार्ट में एमिल डर्कहाइम के मैकेनिकल और ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी के कॉन्सेप्ट्स को समझाना और डिफरेंशिएट करना है। तीसरे पार्ट में एलीट्स कौन होते हैं और उनका रोल सोसाइटी में क्या है ये बताना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। क्लास स्ट्रगल, सॉलिडारिटी और एलीट थियरी सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मार्क्स ने क्लास स्ट्रगल का कॉन्सेप्ट दिया जो सोसाइटी के कॉन्फ्लिक्ट्स को समझाता है। डर्कहाइम ने सॉलिडारिटी के थ्रू सोसाइटी के ऑर्डर को एक्सप्लेन किया। एलीट थियरी परेटो, मोस्कर जैसे थिंकर्स ने डेवलप की, जो बताता है कि थोड़ा सा ग्रुप सोसाइटी को लीड करता है। यहां हम इन तीनों टॉपिक्स को डिटेल में देखेंगे। मेन बॉडी। पार्ट ए। मार्क्स's नोशन ऑफ क्लास स्ट्रगल। डेफिनेशन एंड बैकग्राउंड। क्लास स्ट्रगल का मतलब है अलग अलग सोशल क्लासेज के बीच पावर और रिसोर्सेज के लिए कॉन्फ्लिक्ट। मार्क्स कहते हैं कि हिस्ट्री हमेशा क्लास स्ट्रगल से ड्रिवन रही है। की कॉन्सेप्ट्स। बुर्जुआजी और प्रोलेटेरिएट। कैपिटलिज्म में बुर्जुआजी, जो प्रोडक्शन के ओनर होते हैं, प्रोलेटेरिएट, वर्कर्स, को एक्सप्लॉयट करते हैं। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। मार्क्स के हिसाब से इकोनॉमिक स्ट्रक्चर सोसाइटी का बेस है और क्लास कॉन्फ्लिक्ट हाई सोशल चेंज लाता है। स्टेजेस ऑफ क्लास स्ट्रगल। एंशिएंट समाज में स्लेव्स और मास्टर्स। फ्यूडल समाज में लैंडलॉर्ड्स और सर्व्स। कैपिटलिस्ट समाज में बुर्जुआजी और प्रोलेटेरिएट। आउटकम एंड रेवोल्यूशन। मार्क्स कहते हैं कि एक्सप्लॉयटेशन बढ़ने पर वर्कर्स को क्लास कॉन्शियसनेस आएगी और वो रेवोल्यूशन लेकर क्लासलेस सोसाइटी बनाएंगे। एग्जाम्पल्स। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के वक्त लेबर स्ट्राइक्स और पुअर वर्किंग कंडीशंस क्लास स्ट्रगल के एग्जाम्पल है। पार्ट बी। मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। डेफिनेशन। डर्कहाइम ने सोसाइटी के कोहीजन को समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट्स दिए। मैकेनिकल सॉलिडारिटी ट्रेडिशनल सोसाइटीज में होती है, लोग सिमिलर होते हैं और बिलीफ्स सेम होते हैं। ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी मॉडर्न सोसाइटीज में होती है, यहाँ लोग अलग अलग रोल्स करते हैं लेकिन एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। की डिफरेंसेस। मैकेनिकल सॉलिडारिटी में सेमनेस और कलेक्टिव कॉन्शियंस होती है। ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी में डाइवर्सिटी और इंटरडिपेंडेंस होती है। इंपॉर्टेंस। जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप होती है, वो मैकेनिकल से ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी की तरफ मूव करती है। पार्ट सी। हु आर द एलीट्स। डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन। एलीट्स वो छोटी ग्रुप होते हैं जो सोसाइटी में पावर और इन्फ्लुएंस रखते हैं। ये पॉलिटिकल, इकोनॉमिक या मिलिट्री लीडर्स हो सकते हैं। थियरीज ऑफ एलीट। परेटो हमेशा एक माइनॉरिटी एलीट सोसाइटी को रूल करती है। मोस्का एलीट्स ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और मेजॉरिटी अनऑर्गेनाइज्ड होती है।
सी राइट मिल्स। यूएसए में पावर एलीट कॉन्सेप्ट दिया, जो मिलिट्री, कॉर्पोरेट और पॉलिटिकल लीडर्स का ग्रुप है। रोल ऑफ एलीट्स। एलीट्स डिसीजन मेकिंग करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं और कल्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं। कंक्लूजन। तो मार्क्स का क्लास स्ट्रगल कॉन्सेप्ट सोसाइटी के कॉन्फ्लिक्ट्स को समझाता है, डर्कहाइम का सॉलिडारिटी थियरी कोहीजन को एक्सप्लेन करती है और एलीट थियरी पावर के कॉन्सेंट्रेशन को बताती है। इन कॉन्सेप्ट्स को समझने से हम सोसाइटी के पावर और स्ट्रक्चर को बेटर समझ सकते हैं। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।